हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मैथमेटिक्स में अगर हम सिमिलर शेप्स की बात करते हैं तो ऐसा ऑब्जेक्ट सिमिलर शेप का कहलाता है जिसके पास सेम शेप हो मगर ज़रूरी नहीं है कि साइज़ सेम हो। इन मैथमेटिक्स वी से टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर इफ़ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज़। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस फिगर को एक्सपेंशन के ज़रिए या कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए या फिर ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन से हम उस शेप को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ऐसे फिगर को हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो सर्कल है और दो सर्कल का डिफरेंट रेडियस है। यहाँ पे हमारे पास सर्कल 1 जिसका रेडियस r1 है और सर्कल 2 है जिसका रेडियस r2 है। ये दोनों सर्कल का रेडियस तो अलग अलग है, यानी साइज़ तो अलग अलग है, लेकिन शेप सेम है। इसका मतलब ये दोनों सर्कल आपस में सिमिलर हैं। इसी तरीके से हमारे पास दो ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं शेप्स की, तो दोनों सिमिलर शेप का है। जैसे अगर हम बात करते हैं इस एंगल और इस एंगल का, तो दोनों एंगल आपस में बराबर है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं तो इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मीन्स इन दोनों साइड का रेशियो और फिर इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो आपस में बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। और इन दोनों फिगर की बात करते हैं, दोनों हमारे पास स्क्वायर है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, सारा ही एंगल 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल तो आपस में इक्वल है। साथ में एक और कंडीशन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो। इन दोनों साइड्स का रेशियो और इन दोनों साइड्स का रेशियो, इन दोनों साइड्स का रेशियो, फिर इन दोनों साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर भी सिमिलर है। तो कंक्लूज़न ये निकला कि जितने भी सर्कल हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं आपस में सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो सारे ट्राइंगल आपस में सिमिलर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की, तो ऐसे फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे जिसके पास सेम शेप तो हो, साथ में साइज़ भी सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी कि अगर हमारे पास सर्कल है और सर्कल का दोनों ही रेडियस आपस में इक्वल हो, तो दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। इसी तरीके से ट्राइंगल है अगर हमारे पास और ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हों, तो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। और स्क्वायर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी दोनों स्क्वायर के बराबर होंगे, तभी वे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं, मगर सारे ही सिमिलर फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें देख लिया। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। हमारे पास ब्रैकेट में दो वर्ड दिए हुए हैं, दोनों में से जो बेस्ट वर्ड है इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जा सकता है
वो सेलेक्ट करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो मैंने आपको डिस्कस किया है अभी कि जितने भी सर्कल हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हों। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि रेडियस भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास एक सर्कल 1 है और सर्कल 2 है, दोनों का रेडियस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलर फिगर में हम लोग क्या कंडीशन पढ़ चुके हैं कि अगर इस फिगर को एक्सपेंड किया जाए तो हमारे पास ये वाला फिगर आ सकता है ना। तो इसका मतलब है कि जितने भी सर्कल्स हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, तो पहले का आंसर हो जाएगा सिमिलर। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो जितने भी स्क्वायर हैं हमारे पास, जैसे ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी हमारे पास पॉलीगॉन हो, सेम साइड का पॉलीगॉन हो, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों। तो स्क्वायर है और स्क्वायर का सारा ही एंगल 90 डिग्री होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे ही। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल हो, यानी कि इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो, और इस साइड और इस साइड का रेशियो आपस में बराबर हो। तो स्क्वायर के अंदर आप देखेंगे कि ये रेशियोज आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सिमिलर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ऑल ब्लैंक स्पेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। तो इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक और थ्योरी आपके सामने रखा कि कोई भी पॉलीगॉन हो और सेम नंबर ऑफ साइड्स हों, तो पहला कंडीशन है सिमिलर होने का, दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो पहला स्पेस है यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये जो दूसरा स्पेस है यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट्स का आंसर आपको पता चल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका 2 पार्ट है, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों को बताना है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो हम लोगों को 2 एग्जाम्पल बताना है सिमिलर फिगर का। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कशन देख लिया है सिमिलर फिगर के बारे में। अगर 2 सिमिलर फिगर अगर हम लोगों को ड्रॉ करना हो तो सिंपली हम लोग 2 सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अगर 2 सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं अलग अलग रेडियस का भी, तो ये दोनों फिगर क्या है, आपस में सिमिलर है। फिर आपने ये भी देखा था कि 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो ये भी आपस में सिमिलर होंगे। तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल देना था 2 पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स का, तो हमने 2 एग्जाम्पल दे दिया। आप स्क्वायर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 स्क्वायर है, दोनों आपस में सिमिलर होंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को नॉन सिमिलर फिगर्स ड्रॉ करना है। तो नॉन सिमिलर फिगर में अगर पहला एग्जाम्पल देने को कहा जाए तो आप एक स्क्वायर बना दो और एक रेक्टेंगल बना दो। ये दोनों फिगर क्या हैं, आपस में नॉन सिमिलर हैं। अगर ट्राइंगल की बात करें तो एक आइसोसेलस ट्राइंगल बना दिया और एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, नॉन सिमिलर हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट।
तो हम लोग क्या करेंगे कि कंडीशंस पे इन दोनों क्वाड्रिलेटरल को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। एक कंडीशन है कि क्या इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। तो आइए चेक करते हैं। पहला साइड PS और AD का रेशियो देखते हैं। तो 1.5 PS का साइज है और AD का साइज है 3। रेशियो निकालेंगे 1.5/3 बराबर होगा 1/2। इसी तरीके से दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स PQ 1.5 सेंटीमीटर है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है AB। इसका रेशियो चेक करेंगे, ये भी आया हमारा 1/2। सिमिलरली आप हर किसी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी QR/BC या फिर RS/CD का रेशियो देखते हैं तो सबकी वैल्यू 1/2 ही आ रही है। तो एक कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, लेकिन दूसरा कंडीशन जब हम लोग देखेंगे तो दूसरा कंडीशन ये कहता है सिमिलर होने के लिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। तो एंगल A यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 डिग्री है और एंगल P की बात यदि करते हैं तो एंगल P जो है वो 90 डिग्री नहीं है, बल्कि ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है। दिस एंगल P इज लेस देन 90 डिग्री। सो हम लोग कह सकते हैं कि दिए हुए क्वाड्रिलेटरल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल आपस में सिमिलर नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, हेंस द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस ला सकूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हेल्पफुल साबित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।